हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ इस ब्यूटीफुल ड्रेस का डिटेल शेयर करने वाली हूँ। इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊँगी, इसे कैसे बनाना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर हमारा फैब्रिक देख रहे हैं, मैंने दो तरह का फैब्रिक लिया है। दोनों फैब्रिक को हम यहाँ पर अलग अलग पार्ट में कटिंग करके इसे यूज़ करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। अगर स्किप करेंगे तो आपको ये ड्रेस का ट्यूटोरियल समझ में नहीं आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप लोग विजिट करके ये वीडियोस को देख सकें। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है। तो मैंने एक फैब्रिक जो लिया है वो 2.5 मीटर लिया है और दूसरा फैब्रिक भी मैंने 2.5 मीटर लिया है। हम अपनी ड्रेस को बनाने के लिए सबसे पहले फ्रॉक के बॉटम वाले पार्ट को कट करेंगे। तो फैब्रिक को हम यहाँ पर इस शेप में रख लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसे ट्रायंगल में रख लेना है। अम्ब्रेला शेप में यहाँ पर हम कटिंग करेंगे। तो हम अपना वेस्ट वाला पार्ट लेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा वेस्ट है यहाँ पर 8.5 इंच 1/4 में है। तो यहाँ पर 8.5 इंच हमने यहाँ पर नाप लिया। फिर ऊपर की साइड से ये हमारा 11 इंच पे आ रहा है। तो 11 इंच हमें इस तरह से नापना है, पूरा राउंड होना चाहिए। यहाँ पर राउंड कर लेंगे 11 इंच पे और ये मार्क कर लेंगे। ऊपर की साइड को आपको इंची टेप को निकालना है, जितना आपको अपना टॉप रेडी करना है। फिर हम यहाँ पर पूरी फ्रॉक की लेंथ लेंगे। फ्रॉक की लेंथ हम यहाँ पर 33 इंच ले रहे हैं। तो 33 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और फिर हम ये वाला पार्ट नीचे से देख लेंगे, जो हमारा वेस्ट से पार्ट आ रहा है टोटल कितना आ रहा है। यहाँ पर 21 इंच आ रहा है। तो 21 इंच पे हम यहाँ पर पूरा मार्क करेंगे। ये हमें पूरा राउंड मार्क करना होगा। इसी मार्क पे हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देंगे। जैसे मैंने एक पार्ट कटिंग कर लिया, उसी तरह से हम दूसरे वाले फैब्रिक में भी ये कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम ज़्यादा घेर करने के लिए हमने फैब्रिक को 4 पार्ट में रखा है और जितना वेस्ट हमने पहले लिया था एक पार्ट में, उतना ही हम यहाँ पर दूसरे वाले फैब्रिक में लेंगे। और लेंथ भी हम यहाँ पर सेम लेंगे 21 इंच पे और ये पूरा हम यहाँ पर राउंड मार्किंग कर लेंगे। फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर कटिंग करके निकाल लेंगे। तो दोनों पार्ट हम यहाँ पर बॉटम के कटिंग हो जाएंगे। फिर इस तरह से दोनों फैब्रिक को हम यहाँ पर जॉइन करेंगे। तो अब ये बॉटम पार्ट हमने कटिंग कर लिया। तो टॉप पार्ट के लिए यहाँ पर हम पहले एक पेपर ले लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसी कोई भी पेपर ले सकते हैं, न्यूज़पेपर अगर आपके पास अवेलेबल हो तो वो ले लीजिए। अगर आपके पास इस तरह का पेपर हो तो ऐसे ले लेंगे। हम टॉप की लेंथ ले रहे हैं यहाँ पर 15 इंच पे। 15 इंच पे यहाँ पर मार्क कर लेना, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने एक सीधा मार्क ड्रॉ कर लिया। इसी तरह से आपको ये मार्क कर लेना है। फिर हम अपने शोल्डर्स लेंगे। शोल्डर्स हम यहाँ पर 7 इंच के लेंगे। तो ये वाले मार्क को हम और एक्स्ट्रा कर लेंगे। अब जितना हमने अपना शोल्डर्स लिया है उतना ही हम यहाँ पर आर्म होल्स ले लेंगे। आर्म होल्स पे भी यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ये इस तरह से मार्क करना है। अब हम अपना चेस्ट का लेंगे। चेस्ट का 1/4 लेंगे। यहाँ चेस्ट हमारा है 33 इंच, उसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे तो 36 इंच का हो जाएगा। तो हम उसका 1/4 यहाँ पर 9 इंच पे मार्क कर लेंगे। टॉप हम यहाँ पर प्रिंसेस कट बनाएंगे। तो हमने जितना चेस्ट लिया उतना ही हम यहाँ पर वेस्ट भी ले लेंगे। वेस्ट पे भी हम यहाँ पर सीधा मार्क ड्रॉ कर लेंगे। पूरा ये हमें सीधा ही मार्क ड्रॉ करना है। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए हम यहाँ पर 1 इंच अंदर की साइड को मार्क करेंगे। ऊपर शोल्डर्स हम यहाँ पर 3 सेंटीमीटर डाउन कर देंगे। इस तरह से सीधा मार्क ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमारी फर्स्ट लाइन अंदर की साइड को है, ये हमारा फर्स्ट आर्म होल्स होगा फ्रंट वाले पार्ट का। दूसरी लाइन जो आप देख रहे हैं, ये हमारा बैक पार्ट का आर्म होल्स होगा। इन्हीं मार्क पे हम अपना पैटर्न कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम अपने बैक वाले पार्ट को कटिंग करेंगे। तो बैक वाले पार्ट के लिए हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड में रख लिया है। तो अपने पैटर्न को रखेंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे। पूरे पैटर्न पे इस तरह से मार्क कर लेना है। फैब्रिक पे मार्क करना है आपको। अब यहाँ पर से हम 2 इंच का मार्जिन ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमने मार्जिन अपने पैटर्न में नहीं ऐड किया है। तो उस फैब्रिक में हमें यहाँ पर मार्जिन को ऐड करना है। अब हमने ये वाले बैक वाले पार्ट को कटिंग कर लिया है। अब जो हमारा पैटर्न है उसके हम फ्रंट वाले आर्म होल्स को कटिंग कर लेंगे और बाकी पार्ट की हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। उस शोल्डर से हम यहाँ पर 10 इंच पे डाउन आएंगे और इस साइड में हम यहाँ पर 4 इंच पे मार्क करेंगे। तो
नीचे की साइड हम यहाँ पर 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब इस वाले पार्ट को हम यहाँ पर इस तरह से शेप में देते हुए यहाँ पर ये मार्क को करते लाएंगे। जो हमारा बैक वाले पार्ट के लिए हमने यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ करी थी, उस लाइन से हम इस लाइन को मिला लेंगे और पूरी लाइन को हम यहाँ तक मिला लेंगे अच्छे से। अब हम ये वाली लाइन से 2 इंच इस बैक साइड को आएंगे, जो हमारा ओपन वाला पार्ट है वहाँ पे आना है। अब यहाँ पर जो हमने 4 इंच पे मार्क किया था, उस वाली लाइन को हम इस शेप में इस तरह से दे लेंगे, मार्किंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पर नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो नेक की ब्रॉडनेस हम यहाँ पर 3 इंच ले रहे हैं। इसकी डीपनेस आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पर हम 6 इंच ले रहे हैं और हम इस वाले मार्क को इस तरह से बॉक्स शेप में रेडी करेंगे। आप यहाँ पर नेक कोई भी बना सकते हैं। हम इसमें ड्रेस में राउंड नेक देंगे तो राउंड नेक की यहाँ पर मार्किंग कर ली, बट हम यहाँ पर नेक को नहीं कटिंग करेंगे क्योंकि हमें बकरम पे ही नेक बनाना है। तो सिर्फ अगर आपको बकरम पे नहीं बनाना है तो आप इस पैटर्न को कटिंग करके नेक डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग कर सकते हैं। अब इस वाले पार्ट को हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। अब हम फैब्रिक लेंगे तो दोनों पार्ट को हम यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर फैब्रिक यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर 1 इंच हमने इस तरह से जो बंद साइड है वहाँ पर हमने निकाल दिया है, और क्योंकि यहाँ पर हम पोटली बटन लगाएंगे तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत होगी, तो इसलिए मैंने 1 इंच निकाल दिया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सेम आपको इसी तरह से ये कटिंग करना है। पहले हम एक फैब्रिक से इस वाले पार्ट को कटिंग कर लेंगे और फिर हम अपना दूसरा फैब्रिक लेंगे, दूसरे पार्ट को कटिंग करेंगे। ये वाला पार्ट हमारा कुछ इस तरह से कटिंग होकर आएगा। अब हम दूसरे वाले फैब्रिक से इस वाले पार्ट को कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर भी हमने 2 इंच का मार्जिन ऐड कर लिया है और अब हम दोनों पैटर्न को हटाते हुए अपने फैब्रिक को यहाँ पर जॉइन करेंगे। स्लीव्स की हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स के लिए भी हम दोनों फैब्रिक को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो स्लीव्स का पैटर्न हमने यहाँ पर कटिंग कर रखा है, इसी पैटर्न से हम अपनी स्लीव्स को कटिंग कर लेंगे और दोनों पार्ट को हम यहाँ पर जॉइन करते हुए अपनी स्लीव्स को यहाँ पर रेडी कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें स्लीव्स में ये फैब्रिक को जॉइन करना है। अब हम लाइनिंग वाला पार्ट लेंगे। लाइनिंग हमें जैसे हमने अपर पार्ट कटिंग किया उसी तरह से यहाँ पर लाइनिंग को कटिंग करके और यहाँ पर रफ स्टिचिंग कर लेंगे सारे पार्ट में। यहाँ पर देखिए, हमने ये इस पार्ट में रफ स्टिचिंग कर ली है। अब ये दोनों पार्ट को हमें इस तरह से जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ से ये इस तरह से जॉइंट होगा। आप देख लीजिए, मशीन से मैं दिखा रही हूँ कि कैसे आपको जॉइन करना है दोनों पार्ट को। यहाँ पर देखिए, हमने इस तरह से दोनों पार्ट को जॉइन कर लिया है। बैक साइड में हम प्रेस से इस तरह से कर देंगे। अब हमारा जो टॉप का सेंटर है, उस सेंटर पे 1 इंच का गैप देते हुए ये मार्क कर लेंगे। फिर हमने पोटली बटन रेडी करे हैं, जितना हमने नेक रेडी करना है वहाँ पर हम ये मार्क कर लेंगे। फिर उसके बाद हम अपने पोटली बटन को इस तरह से हल्का सा गैप देते हुए सारे पोटली बटन को यहाँ पर लगा लेंगे। तो जो हमारे यहाँ पर टॉप का जॉइंट हुआ है पार्ट, जो प्रिंसेस कट वाले, उस पर यहाँ पर हम अपने गोटे को अटैच करेंगे और ये वाला जो सेंटर पे मार्क किया है, इस वाले को यहाँ पर स्टिचिंग करते टाइम अपने पोटली बटन को इस तरह से यहाँ पर लगा लेना है। यहाँ पर देखिए, हमने अपने पोटली बटन रेडी कर लिए हैं और यहाँ पर गोटे को भी रेडी कर लिया। अब हम यहाँ पर अपने नेक को कटिंग कर लेते हैं। जैसे पैटर्न पे मार्किंग करी थी उसी तरह से हम यहाँ पर फैब्रिक पे भी मार्किंग करेंगे। जब पोटली बटन रेडी करने के बाद ही नेक को रेडी करना है, नहीं तो आपका जो टॉप वाला पार्ट होगा फिटिंग का, वो गड़बड़ हो जाएगा। बाद में इसी नेक को रेडी करना है। ये इस तरह से हमने अपने नेक को कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पर हम एक फैब्रिक लेंगे और इसके ऊपर रखकर अपने नेक को रेडी करेंगे। इस तरह से फैब्रिक पर रखेंगे और इस वाले पार्ट को स्टिचिंग कर लेंगे और बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कटिंग कर निकाल लेंगे। और ये वाले फैब्रिक में हल्का सा राउंड शेप देते हुए इस वाले पार्ट को भी कटिंग कर लेंगे। अब नेक वाले पार्ट को अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे। अब हम अपने बैक वाले पार्ट को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर लाइनिंग के साथ हम अपने बैक वाले पार्ट को रेडी करेंगे, बट यहाँ पर हम अपने पहले नेक को कटिंग कर लेते हैं। नेक हम यहाँ पर 3 इंच ले रहे हैं और 3 इंच ही इसकी डीपनेस ले रहे हैं और यहाँ पर हम इस पार्ट को कटिंग कर लेंगे, नेक वाले पार्ट को।
बैक पार्ट का नेक कटिंग करने के बाद हम यहाँ पर ज़िप लगा रहे हैं। अगर आपको ज़िप लगानी है तो आप ज़िप लगा सकते हैं, नहीं तो आप ज़िप वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ज़िप को रेडी कर रहे हैं, अपनी मशीन से सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पर एक साइड में पहले हम यहाँ पर ज़िप को लगा लेंगे और फिर उसी तरह से हम यहाँ पर पहले ज़िप को चेक कर लेंगे कि हमारी अच्छे से लग गई है। फिर उसके बाद हम अपना दूसरा वाला पार्ट लेंगे। तो जैसे एक साइड यहाँ पर हम सिलाई लगा के ज़िप को रेडी करेंगे, उसी तरह से हम दूसरे पार्ट में भी ज़िप लगा लेंगे। इस तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो जाएगा। फिर हम अपने फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे और दोनों को आपस में जॉइंट कर लेंगे सिलाई लगाकर, जो हमारी फिटिंग वाला पार्ट है। यहाँ पर हमने अपनी स्लीव्स को इस तरह से दोनों पार्ट को जॉइंट करके यहाँ पर गोटे को अटैच कर लिया था। इस तरह से हमारी स्लीव्स रेडी हो जाएगी। फिर जो टॉप वाला पार्ट होगा उसमें हम अपनी स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। टॉप वाले पार्ट को उल्टा करेंगे और स्लीव्स को सीधा रख के स्लीव्स को अंदर की साइड को डालते हुए आर्म होल्स में यहाँ पर राउंड स्लाइड करके स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। अब हम अपने फ्रॉक के बॉटम को रेडी करेंगे। तो दोनों फैब्रिक को कैसे आपको जॉइंट करना है, दोनों फैब्रिक को हम यहाँ पर इस तरह से जॉइंट करेंगे। तो जो हमारा यहाँ पर आप डॉट डॉट वाला पार्ट दिख रहे हैं वो हम यहाँ पर सेंटर में रख रहे हैं। बाकी हमारा पार्ट है दोनों साइड में यहाँ पर रख के इसे हम जॉइंट करेंगे। कुछ इस तरह से यहाँ पर सिलाई देखिए हमने लगा ली है। अब यहाँ पर जो हमारे जॉइंट वाले पार्ट है पहले हम उस पर अपने गोटे को लगाएंगे इस तरह से दोनों साइड में, और यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा सा गैप देते हुए जैसे हम कलियाँ रेडी करते हैं उसी तरह से हम अपने गोटे को यहाँ पर लगा लेंगे, अटैच कर लेंगे इस तरह से। देखिए गोटे को इस तरह से हमें बॉटम वाले पार्ट पे लगाना है। गोटा लग जाने के बाद जो हमारा वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर हमने एक रफ स्टिचिंग करी है सिंगल धागे से, और इस वाले धागे को हम हल्का सा खींच के यहाँ पर गैदर्स रेडी करेंगे। ये इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ सेम अपने धागे को जब खींचेंगे तो हमारी गैदर्स रेडी हो जाएगी। अब हम यहाँ पर टॉप वाले पार्ट में इस वाले पार्ट को जॉइंट कर लेंगे वेस्ट से। यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से ओपन करेंगे और अपने टॉप वाला पार्ट जो है वो उसको रख कर यहाँ पर गोल सिलाई लगा देंगे। जब ये वाले पार्ट में हमारी सिलाई लग जाएगी तो हमने यहाँ पर एक और गोटा लिया है। ये हल्का सा हमारा चौड़ा गोटा है, ये करीबन 1/2 इंच का है चौड़ाई इसकी विड्थ, और इस तरह से यहाँ पर हम 2 लेयर रेडी करेंगे। आप चाहें तो इसको लेयर्स बढ़ा सकते हैं, 3 लेयर्स 4 लेयर्स भी लग सकते हैं, बट यहाँ पर हम 2 लेयर्स ही लगाएंगे। तो मैंने लगाकर सिर्फ दिखाया आपको कि इस तरह से ये लगेगा। फ्रॉक वाले पार्ट में यहाँ पर हमने 2 लेयर को इस तरह से रेडी कर लिया है। ड्रेस हमारी यहाँ पर रेडी हो गई है। जैसे कि आप ये शरारा देख रहे हैं इसका, तो शरारे का अगर आपको ट्यूटोरियल देखना हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से इसे विजिट करके देख सकते हैं। अगर मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो मैंने इसलिए इसका दूसरा वीडियो बना दिया। आप लोग वहाँ पर इस शरारे को देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा भी शरारे का डिज़ाइन है, ट्यूटोरियल भी बहुत अच्छा है। अगर आप लोग देखेंगे तो इसकी फिटिंग भी मैंने बहुत अच्छे से लेना बताया है कि कैसे आप लोग फिटेटेड यहाँ पर शरारा रेडी कर सकते हैं। अगर आपको इसी तरह की लेटेस्ट डिज़ाइनर ड्रेसेस देखनी हो तो मेरे प्रोफाइल में जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत ही प्यारी प्यारी सी डिज़ाइन की यहाँ ट्यूटोरियल डाले हुए हैं, आप लोग वहाँ पर से जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।